क्या आपने कभी सोचा है, जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी, वही एक दिन उनके लिए बोझ बन जाते हैं। इस दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानी में जानिए शिव नारायण और सावित्री देवी की जिंदगी का वो दर्द, जब बेटे और बहू ने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। क्या बेटे को कभी अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या मां बाप ने उसे माफ किया? पूरी वीडियो देखें और जानें एक ऐसा सबक जो हर संतान को जानना चाहिए। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें जोया स्टोरी एसके, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। शिव नारायण एक साधारण किसान थे, मगर उनकी मेहनत, ईमानदारी और ममता उन्हें गांव में एक खास पहचान देती थी। उनकी पत्नी सावित्री देवी भी उतनी ही शांत और सुलझी हुई महिला थी। दोनों का एक ही सपना था, उनका बेटा अमित पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने और उन्हें गर्व हो। जब अमित ने पहली बार शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया था, उस दिन शिवनारायण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी महसूस की थी। मां सावित्री ने अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि बेटे की फीस भर सके। सालों की मेहनत रंग लाई। अमित को शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह महीने में पैसे भेजता और गांव वालों की नजर में शहर वाला बड़ा बेटा कहलाने लगा। जब घर पक्का हुआ तो शिवनारायण ने दीवारों पर अमित की तस्वीरें लगाईं। हर मेहमान से यही कहते, ये मेरा बेटा है जिसने हम गरीबों की किस्मत बदल दी। शिवनारायण और सावित्री का हर दिन अमित की बातें करते हुए बीतता था, पर उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे पर उन्हें इतना गर्व है, वही एक दिन उन्हें बेघर कर देगा। अमित की नौकरी को 5 साल हो चुके थे। एक दिन उसने फोन करके कहा, अम्मा बाबूजी, मैंने लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम नैना है, पढ़ी लिखी है, अच्छे परिवार से है। शिवनारायण और सावित्री ने खुशी खुशी हामी भर दी। शादी शहर में ही हुई और कुछ समय बाद बहू बेटा गांव आए। शुरुआत में नैना बहुत नम्रता से पेश आई। वह मीठी बातें करती, हाथ जोड़कर प्रणाम करती और खुद को आपकी बेटी कहती। सावित्री देवी को लगा शायद भगवान ने बेटी के रूप में बहू दी है। पर यह सब सिर्फ कुछ ही हफ्तों तक चला। धीरे धीरे नैना का असली रूप सामने आने लगा। उसे गांव का माहौल पसंद नहीं था। मिट्टी के घर से नफरत थी और सास ससुर की उपस्थिति से चिढ़ थी। वो अक्सर कहती, कब तक ये लोग हमारे साथ रहेंगे? हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। शिवनारायण और सावित्री ये बातें सुनकर चुप रह जाते। उन्हें लगता बहू नहीं है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर समय के साथ हालात और बिगड़ते गए। एक दिन की बात है, सावित्री देवी ने अमित से कहा, बेटा बहू को कहो थोड़ा आदर से बात करे, हमसे ऊंची आवाज में बोलती है। अमित ने पहले तो मां को टाल दिया, फिर धीरे धीरे उसने भी नैना का साथ देना शुरू कर दिया। अब बात बात पर ताने मिलने लगे, अम्मा बाबूजी आप लोग आराम करो, अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। पर यह आराम शब्द धीरे धीरे हस्तक्षेप मत करो में बदल गया। नैना कहती, इन बुजुर्गों को देखो, हर बात में टांग अड़ाते हैं, शहर में ये सब नहीं चलता। अमित चुपचाप सुनता रहता। शायद उसे ये सब सामान्य लगने लगा था, या शायद वह माता पिता के लिए वही इज्जत नहीं रखता था जो कभी रखता था। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत खराब हुई। उन्होंने नैना से चाय मांगी। नैना ने गुस्से में कह दिया, मैं नौकरानी नहीं हूं, खुद बना लीजिए। अमित घर आया तो मां ने सारी बात बताई, लेकिन बेटे ने उल्टा मां को ही समझा दिया, अम्मा आप भी तो हमेशा शिकायत करती हो, थोड़ा समायोजन कीजिए। उस दिन सावित्री देवी को हल्का बुखार था। उन्होंने नैना से कहा, बहू जरा 1 कप चाय बना दे, सिर भारी हो रहा है। नैना ने चाय लाकर जोर से मेज पर रख दी। आपको रोज ही कुछ न कुछ चाहिए होता है, कभी चाय, कभी तेल, कभी दवाई। आपको समझ में क्यों नहीं आता कि मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ? शिवनारायण जो दरवाजे के पास बैठे थे सब कुछ सुन रहे थे। वो कुछ बोलते उससे पहले अमित ने कमरे में प्रवेश किया। नैना ने सामने ही शिकायत शुरू कर दी, अमित या तो तुम ऑफिस देखो या इनकी सेवा करो, मुझे अब ये सब बर्दाश्त नहीं। या तो ये लोग यहां से जाएं या मैं चली जाऊंगी। घर की दीवारें जैसे कांप उठी। अमित चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा, फिर आंखें बंद करके बोला, अम्मा बाबूजी
शायद अब वक्त आ गया है कि आप लोग गांव लौट जाएं। सावित्री का दिल बैठ गया। वो फटी नजरों से बेटे को देखती रही। क्या कह रहे हो बेटा? ये घर तो हमने तुम्हारे लिए बनाया था, अब हम ही यहां बोझ हैं। शिवनारायण कुछ नहीं बोले, बस उठे और महासुर अंदर जाकर पुराने बक्से में अपने 2 जोड़ी कपड़े और बीमार पत्नी की दवाएं भर ली। रात भर दोनों नींद नहीं ले सके। सुबह होते ही एक पुराना थैला उठाया। बेटा और बहू दरवाजे पर खड़े थे, पर भावनाओं से कोरे। शिवनारायण और सावित्री के कदम डगमगाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। शिवनारायण और सावित्री बस स्टैंड पर पहुंचे। गांव जाने वाली बस अब भी आने में देर थी। पास बैठे चाय वाले ने उन्हें पहचान लिया। अरे बाबा, आप यहां? शहर छोड़ दिया क्या? शिवनारायण ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ बेटा, बड़ा हो गया है, अब खुद के पंख फैलाने लगा है। हम जैसे बूढ़े अब उसके सफर में रुकावट हैं। चाय वाला चुप हो गया, पर उसकी आंखों में नमपन था। सावित्री देवी ने कहा, जब बेटा छोटा था तो हर रात बुखार में हम जागते थे। अब हम बीमार हैं तो वो सो जाता है। बस आई और दोनों धीरे धीरे उसमें सवार हो गए। गांव पहुंचते ही पुराने मिट्टी के घर का दरवाजा खुला। धूल जमी थी, छत से पानी टपक रहा था। फिर भी सावित्री ने झाड़ू उठाई और शिवनारायण ने पुराने चूल्हे में लकड़ी डाली। गांव वालों को जब सब पता चला तो सब हैरान रह गए। कई लोग घर आए। क्या हुआ शिव भैया? इतना कुछ किया बेटे के लिए, फिर ये हाल? शिवनारायण ने सबको एक ही जवाब दिया, अब हम भगवान की मर्जी समझकर जी रहे हैं। शायद यही हमारे कर्मों का फल है। सावित्री देवी हर सुबह मंदिर जाती और भगवान से एक ही दुआ करती, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दो प्रभु। उधर शहर में अमित की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जिस कंपनी में वो काम करता था वहां अचानक छंटनी हुई और उसकी नौकरी चली गई। नए काम की तलाश में भटकते हुए कई महीने बीत गए। नैना अब रोज लड़ाई करती। देखा ना, जब से तुम्हारे माँ बाप को निकाला है सब उल्टा हो रहा है। किसी की बद्दुआ लगी है। अमित को माँ की बातें याद आने लगी। उसे वो दिन याद आया जब बुखार में माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा था, जब बापू ने रात रात भर खेतों में मेहनत की थी। उसका दिल बैठ गया। वो सोचता रहा, मैंने आखिर किया क्या है? जिनके बिना मैं कुछ नहीं था उन्हीं को छोड़ दिया। एक रात अमित नींद में कांपते हुए उठा। उसने सपना देखा कि सावित्री देवी मंदिर में बैठी रो रही हैं और शिवनारायण अकेले खेत में गिरे पड़े हैं। वो तुरंत उठा, नैना को देखा और कहा, मैं गांव जा रहा हूं, अब और देर नहीं कर सकता। नैना चुप रही। वो जान चुकी थी कि अब अमित बदल चुका है। अमित ने हाथ में थोड़ा सा सामान लिया और अगली सुबह गांव की बस पकड़ ली। गांव पहुंचते ही अमित ने देखा घर टूटा हुआ था, दीवारें काली पड़ चुकी थीं, लेकिन आंगन में सावित्री देवी तुलसी को पानी दे रही थी। अमित ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। अम्मा, बाबूजी, माफ कर दो, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, आप ही मेरी असली दौलत हो। सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। शिवनारायण बाहर आए और बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ बाप कभी नाराज नहीं होते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जिसने बड़ों को ठुकराया समय ने उसे भी ठुकरा दिया। अमित ने वही घर फिर से बनवाया, खेतों में काम करने लगा और अपनी जिंदगी को माँ बाप की सेवा में लगा दिया। अब वो पुराना घर फिर से हंसी से गूंजने लगा। नैना भी गांव आई और सबके सामने माफी मांगी। गांव में सभी कहने लगे, जिसने माँ बाप को अपनाया उसकी किस्मत फिर से खिल गई। अमित ने हर साल गांव में बुजुर्गों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप शुरू करवाया। उसके घर की दीवार पर अब एक तख्ती टंगी थी, यह घर माँ बाप की सेवा को समर्पित है। तेरे बिना ये घर सुना था, तेरे आशीर्वाद से ये गूंजा है। माँ बाप के चरणों में है जन्नत। अब समझ आया है क्यों तू भगवान है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता आज जिंदा हैं तो उनका सम्मान करें, उनका साथ दें। जिसने बड़ों को ठुकराया समय ने उसे भी अकेला छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ शिवनारायण और सावित्री की नहीं, आज हर घर की हकीकत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल जोया स्टोरी एसके को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी और दिल छूने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए और कमेंट करके बताएं
क्या आप मां बाप को भगवान मानते हैं?